स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको याद करिएगा कि फरवरी के महीने के बाद से, जब से रशिया का यूक्रेन में इन्वेजन हुआ था, उसके बाद से बार बार जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली यूएसए अगर आप देखोगे, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि भारत जो है वो क्यों रशिया से ऑयल खरीद रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि भारत ऑयल खरीदता गया और आज ऐसा समय आ गया है कि भारत सबसे ज्यादा ऑयल किसी देश से मंगाता है तो वो रशिया से मंगाता है। किसी ने सोचा नहीं था ये चीज, लेकिन ये हुआ। अब देखिए क्या हो रहा है कि यूएसए के द्वारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। क्या बोला गया है कि भारत जितना चाहे ऑयल रशिया से खरीद सकता है। यह आप देख सकते हो, रॉयटर्स का है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे देश में, निर्मला सीतारमण जी हैं, वैसे येलेन ये आपकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो भारत के दौरे पर आई हुई थी। और इसी के दौरान रॉयटर्स के द्वारा यहां पर इंटरव्यू कराया गया और उन्हीं के द्वारा बोला गया है, इंडिया कैन बाय एज मच रशियन ऑयल एज इट वांट्स आउटसाइड प्राइस कैप। तो इसी को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि पूरा मामला है क्या प्राइस कैप को लेकर बात चल रही है, भारत कितना ऑयल मंगा रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से ही जो यूपीएससी का बैच है स्टडी IQ पर, ये लॉन्च हो रहा है। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सके। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटर भी अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs भी अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बयान दिखाता हूं, क्या बोला गया है। जो येलेन है, मैंने आपको बताया ना, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, मतलब हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वैसे ही वहां पर उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा बोला गया है, यूनाइटेड स्टेट्स इज हैप्पी फॉर इंडिया टू कंटिन्यू बाइंग एज मच रशियन ऑयल एज इट वांट्स, इंक्लूडिंग एट प्राइसेस अबव अ G7 इम्पोज्ड प्राइस कैप। तो एक्चुअली क्या है ना कि यहां पर पिछले लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो रशिया का ऑयल जो भी देश खरीदेगा उसके ऊपर कुछ एक प्राइस कैप लगा दिया जाए। मतलब कि मान लो अगर हम लोग भारत रशिया से $80 में ये ऑयल खरीदता है, ठीक है, तो G7 कंट्रीज इन्होंने मिलकर अगर मान लो ये कह देते हैं कि हम $50 का प्राइस कैप लगा रहे हैं, मतलब भारत जो है उसको $50 से ज्यादा नहीं पे करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि रशिया को जो आमदनी होनी चाहिए, जो रेवेन्यू आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा उतना। तो ये यूएस चाह रहा था, लेकिन अब यहां पर यूएस का ये कहना है कि भारत जितना चाहे ऑयल खरीद सकता है जो प्राइस कैप है उसके अबव, ठीक है। ये अगेन आप देख सकते हो कि उनकी जो मुलाकात है भारत में निर्मला सीतारमण जी से, वो भी हुआ था। तो ये पूरा एक बड़ा दौरा गया था, एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको प्राइस कैप के बारे में बताना चाहता हूं। देखो प्राइस कैप क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स इसको सपोर्ट कर रहा था। आप समझिए, अगर रशिया अपने ऑयल का सप्लाई करना बंद कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं। तो वही चीज होगा, रशिया पूरी तरह से अगर पूरा सैंक्शंस लगा दिया जाएगा रशिया के ऊपर कि वो कोई भी ऑयल सप्लाई ना करे, तो इससे क्या होगा कि अगेन क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इससे पूरे दुनिया भर में रिसेशन का खतरा, इन्फ्लेशन का खतरा, ये सब कुछ मंडराएगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये भी नहीं चाहते कि अचानक से सप्लाई कट हो जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि इससे रशिया को फायदा हो। मतलब भारत जो ऑयल खरीद रहा है तो इससे रशिया को फायदा हो रहा है, उसकी आमदनी आ रही है इस सैंक्शंस के बावजूद भी। तो इसके लिए यूएस ने यहां पर एक तरकीब निकाला, वो है प्राइस कैप। मतलब कि जो भी देश रशिया से ऑयल खरीदना चाहते हैं, चाहे भारत हो, चाइना, कोई भी देश अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा पेमेंट ना करें। मतलब यहां पर अगर $80 चल रहा है रशिया का ऑयल का प्राइस, तो उसके ऊपर प्राइस कैप लगा दिया $50। मतलब हम $50 से ज्यादा पेमेंट ना करें, ताकि इससे रशिया को जो आमदनी होनी चाहिए वो ना हो। और ये जो प्राइस कैप का डिटेल है मैं आपको बता दूं, अभी तय नहीं हुआ है। 5 दिसंबर का डेडलाइन है। 5 दिसंबर के पहले यहां पर ये लोग बताएंगे कि क्या प्राइस कैप होने वाला है, क्या $60 होगा, $50 होगा, वो क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इस समय ये हुई है कि भारत जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है। जो भी हम ऑयल मंगा रहे थे, आप देख सकते हो क्लियरली, फरवरी 2022 के बाद से आप देखिए यहां पर किस तरीके से जो जंप आया है
हम ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, वो बड़ी मात्रा में आ रहा है, राइट। और कितना ऑयल खरीद रहे हैं, अब तो सबसे लार्जेस्ट हो गया है। सितंबर का महीना अगर आप देखोगे, सितंबर छोड़िए, अक्टूबर जो लेटेस्ट आंकड़ा गया है, 9,70,000 बैरल्स पर डे हमने रशिया से मंगाया है। फिर सेकंड नंबर पर आ गया इराक, जहां से हमने 9,18,000 बैरल्स मंगाया। फिर सऊदी अरब से हमने 6,17,000 बैरल्स पर डे मंगाया है। मतलब कि नंबर 1 पर अब रशिया, फिर सेकंड पर इराक और तीसरे पर सऊदी अरब हो गया है। क्यों कारण है? कारण यह है क्योंकि अगर आप ओवरऑल क्रूड ऑयल का बास्केट देखोगे तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस हमें पड़ता है $97 पड़ रहा था अक्टूबर के महीने में। लेकिन वही ऑयल अगर हम देखें रशिया से, जो उरल ऑयल आता है, उरल माउंटेन के पास से जो निकलता है, तो वहां से जो हमें ऑयल आ रहा था वो $80 पर बैरल पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो हम मंगाएंगे, और इसीलिए रशिया से अब हम सबसे ज्यादा मंगाने लग गए हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूएस पहले चाहता था कि भारत जो है वो इस प्राइस कैप मैकेनिज्म को एक्सेप्ट कर ले। मतलब कि अभी मान लो जो हम $80 पेमेंट करते हैं, तो वो $80 ना देकर $50 ही हम पेमेंट करें रशिया को, ऐसा यूएस चाहता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या भारत इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रशिया के साथ हमारे काफी जो है काफी क्लोज रिलेशन है। तो हम ऐसा तो कह नहीं सकते रशिया को कि हम आपको कम पेमेंट करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कह रहे हैं। तो अब यहां पर यूएसए क्या कह रहा है? अब यहां पर यूएसए ये कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर भारत जो भी ऑयल मंगाना चाहता है, इस प्राइस कैप के बाहर भी ऑयल मंगाना चाहता है, तो भारत मंगा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप शिफ्ट देख रहे हो यूएस के स्टैंस में, जो एक इतना बड़ा शिफ्ट आया, इतना बड़ा बयान आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर यूएस ऐसा क्यों कह रहा होगा? देखो, यूएस का ये कहना है कि अगर मान लो भारत जितना भी ऑयल ले ले, चाइना जितना भी ऑयल ले ले रशिया से, फिर भी रशिया उतना ज्यादा ऑयल नहीं बेच पाएगा जितना वो पहले बेच पाता था। मतलब यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ था उसके पहले अगर आप देखोगे तो रशिया सबसे ज्यादा ऑयल किसको बेचता था? वो बेचता था यूरोपियन यूनियन को। मतलब 40-50% अपना जो एक्सपोर्ट करता था वो अकेले सिर्फ यूरोपियन यूनियन में करता था। लेकिन क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे रशिया से जो भी इंपोर्ट कराते थे वो बंद करते जाएंगे, तो जब वो बंद कर लेंगे तो रशिया कितना भी ट्राई कर लेगा तो भी वो पहले जितना ऑयल नहीं बेच सकता। इसीलिए यूएस का यहां पर कहना है कि चलो अगर भारत जो भी ऑयल मंगाना चाहता है वो मंगा ले, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर प्राइस कैप के ऊपर ऑयल मंगाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लो वेस्टर्न कंट्रीज ने कह दिया कि प्राइस कैप $50 का है, लेकिन हम यहां पर प्राइस कैप से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। मान लो $80 हम पर बैरल के हिसाब से रशिया को पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने प्राइस कैप को ब्रीच कर दिया, प्राइस कैप को ब्रीच कर दिया है। तो इस केस में क्या कह रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज कि हम आपको इंश्योरेंस की सर्विसेज नहीं देंगे। जो शिप से मंगाया जाता है ना, जो कंटेनर से मंगाया जाता है, एक्सपोर्ट कराया जाता है जो चीजें, तो वो सारी जो सर्विसेज हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड नहीं करेंगी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं, जो भी कुछ हम मंगाते हैं, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का जो कार्गो है, जो शिप्स हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज कह रही हैं कि अगर आप मंगा रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि अभी आपने देखा होगा लास्ट वीक हमारे एस जयशंकर साहब जब रशिया के दौरे पर गए थे, मॉस्को गए थे, तो वहां पर क्लियरली उन्होंने कह दिया था कि भारत जो ऑयल है वो खरीदता रहेगा। ये भारत के एडवांटेज में है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस आई है दुनिया भर में, जो प्रॉब्लम आया है, उसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, अब उसका जो प्रॉब्लम है उसको हमारे इंडियन कंज्यूमर्स क्यों भुगते हैं? हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को सबसे सस्ते दाम पर ऑयल मिलना चाहिए, और जो भी देश हमें सस्ते दाम पर ऑयल देगा हम उससे खरीद लेंगे। तो यहां पर साफ साफ कह दिया है जयशंकर साहब ने कि हम रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर हम प्राइस कैप को ब्रीच करते हैं तो उस केस में हम कैसे चीजों को संभाल पाएंगे? हम इंपोर्ट कैसे कराएंगे? बिना वेस्टर्न कंट्रीज के लॉजिस्टिक के बिना हम कैसे मंगा पाएंगे? देखो, यहां पर एक तो चीज मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन ऑफिशियल्स ने क्लियर कट ये कह दिया है कि हम प्राइस कैप मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि रशिया का जो लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है रोसनेट, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना जो टैंकर चार्टर है, जो बिजनेस है पूरा टैंकर चार्टर का, जैसे इंश्योरेंस हो गया, टैंकर्स हो गए, जो पुराने हमारे पास टैंकर्स पड़े हुए हैं, वो सबको हम वापस ला रहे हैं ताकि जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनको हम इसके माध्यम से सप्लाई कर सकें। मतलब क्योंकि अब भारत को वेस्टर्न कंट्रीज से सहायता नहीं मिलेगी, शिप्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो यहां पर रशिया कह रहा है
कि हम अपने टैंकर्स को अब लॉन्च कर रहे हैं। जो जितने भी पुराने टैंकर्स थे उसको निकाला जा रहा है, डीकमीशन जो टैंकर्स थे उनको निकाला जा रहा है, फ्लीट्स को निकाला जा रहा है, ताकि उसके माध्यम से ऑयल की सप्लाई भारत को की जा सकेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी यूएस का ये कहना है, जो येलेन है उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि भले ही रशिया कितना भी टैंकर्स निकाल ले, चाइनीज टैंकर्स निकाल ले, लेकिन वो उतना ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अब ये एक प्रकार का वॉर जैसा हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज वेट कर रही हैं कि बिना उनके लॉजिस्टिक के बिना कैसे रशिया ऑयल सप्लाई करेगा, लेकिन अब यहां पर भारत कह रहा है कि हम तो ऑयल मंगाएंगे, रशिया कह रहा है ठीक है हम तो ऑयल प्रोवाइड करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अल्टीमेटली यहां पर जीत किसकी होती है। बट आई होप कि जो पूरा टॉपिक था यहां पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इन 4 में से कौन सा चीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आज शाम से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप टू सी यू गाइस देयर एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।